इसीलिए आपको आपका रिवीजन को प्लान करना है एंड दैट टू यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम फॉर्मेट, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम टाइम टेबल। बट कैसे बताता हूं मैं। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगता में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में रिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सब जानने से पहले जान लेते हैं रिवीजन होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय रिवीजन, बताता हूं। ऐसे टॉपिक्स जो हमने पढ़ लिए हैं, हम पढ़ चुके हैं टॉपिक्स को। एक तो कल पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले पढ़ा होगा, एक वीक पहले पढ़ा होगा, एक महीने पहले पढ़ा होगा, कुछ महीनों पहले पढ़ा होगा। तो वो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, उन टॉपिक्स को जब हम रिकॉल करना चाहते हैं तो इस मेथड को हम बोलेंगे रिवीजन। समझ में आया? आई होप ऐसा कुछ टॉपिक होगा नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो रिवीजन अच्छा हो सकता है जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। कैसे, वो मैं वीडियो में आगे बताता हूं। तो देखो रिवीजन क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब रिवीजन कब करना चाहिए, रिवीजन करने का कोई सही टाइम, सही तरीका होता है क्या? होता है तो क्या होता है जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जान लिया रिवीजन क्या होता है। सेकंड पॉइंट कहते हैं कब करना है ये रिवीजन। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, रिवीजन क्या होता है? जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, उन्हें रिकॉल करने की मेथड को रिवीजन कहते हैं। बट अगर हमने चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है तो क्या रिकॉल करेंगे? तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हो तभी रिवीजन कर पाओगे। विदाउट कंप्लीटिंग योर सिलेबस आप किस तरह का रिवीजन करोगे? कुछ भी तो नहीं कर पाते। इसीलिए आपको पहले क्या करना है? सिलेबस को खत्म करना है। वो भी कैसे? देखो, सैटरडे संडेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालो, टाइम को खोद के निकालो, और उस एक्स्ट्रा टाइम में वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स के नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स है, फिर जो कुछ भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, वो सारे मटेरियल की मदद से उन चैप्टर्स को जल्द से जल्द खत्म करो, कंप्लीट करो, तब ही आप रिवीजन जो है वो कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? ओके। उसके बाद वाला पॉइंट कहता है रिवीजन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट करो। क्यों? वरना लास्ट मोमेंट में पैनिक हो जाओगे, पैनिक कर लोगे। कैसा पैनिक और क्यों स्टार्ट करना है बताता हूं। रिवीजन को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अगर स्टार्ट नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगले वीक में आपका मैथ्स का पेपर है और आज अगर आप बोल रहे हो कि आज मुझे रिवीजन करना है मैथ्स का, मेरे पास 3 दिन है, 3 दिन में रिवीजन हो जाएगा, कितनी भी तसल्ली खुद को देते हो, बट 3 दिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप पैनिक करना स्टार्ट करोगे कि 3 दिन में इतने टॉपिक्स पॉसिबल ही नहीं है रिवाइज करना, 3 दिन में इतने टॉपिक्स को पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, 3 दिन में इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पैनिक वाली सिचुएशन में आप ना ढंग से पढ़ पाओगे, ना ढंग से कुछ सॉल्व कर पाओगे, ना ढंग से कुछ रिवाइज कर पाओगे। इसीलिए रिवीजन को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। समझ में आ गया? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रिवीजन को प्लान करो। रिवीजन को प्लान करो। रिवीजन को भी प्लान करना होता है क्या? जी हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठ के आप बैठ गए, हाँ चलो मैंने साइंस खोल लिया, चलो पूरे दिन साइंस रिवाइज करते बैठ गया। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो ना ही वो साइंस दिमाग में जाएगा और ना ही आपका गया हुआ टाइम फिर से आएगा। इसीलिए आपको आपका रिवीजन को प्लान करना है एंड दैट टू यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम फॉर्मेट, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम टाइम टेबल। बट कैसे बताता हूं मैं। सिलेबस यानी कि कितने चैप्टर्स आपके हैं, उसमें से कितने चैप्टर्स इजी है, कितने डिफिकल्ट है, इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। वरना कितने चैप्टर्स है, उसमें से कितने आपके हो चुके हैं, कितने नहीं हो चुके हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन करके आप रिवाइज कर सकते हो। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इज मस्ट। हर एक का अलग अलग होगा, इसीलिए तो बोल रहा हूं आप अपने लेवल पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा और उसके बाद ही रिवीजन को स्टार्ट करिएगा। अंधाधुंधी रिवीजन नहीं करना है। आज साइंस, कल मैथ्स, परसों एसएसटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द एग्जाम फॉर्मेट। व्हाट अबाउट द एग्जाम फॉर्मेट? हाउ वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द एग्जाम फॉर्मेट बताता हूं। एग्जाम में
एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कुछ 1 मार्कर्स रहेंगे, कुछ 2 मार्क से क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 3 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, कभी कभी कुछ 5 मार्क के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये सारे वेटेजेस ऑफ मार्क्स है, इनके हिसाब से भी रिवीजन को आप प्लान कर सकते हो। जैसे कि अभी मुझे नींद आ रही है, तो मैं क्या करूं, मैं अभी ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस है उनको रिवाइज करता हूं, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं ऐसे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकता हूं। इस तरह से आप रिवीजन को प्लान कर सकते हो। अभी मैं बहुत फ्रेश माइंडेड हूं, सुबह उठ के बैठा हूं पढ़ने के लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, जो हाई लेवल मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्वेश्चंस आने वाले उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। जो बड़े बड़े आंसर्स है उनको मैं लिख के निकालता हूं। ये सारी चीजें आप सुबह कर सकते हो। तो ये हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है और हर एक के प्लानिंग के हिसाब से आपको, मतलब हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से आपको प्लान करना है कि आप कैसे रिवाइज करने वाले हो। एंड अकॉर्डिंग नेक्स्ट गोज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम टाइम टेबल। ना हाउ टू प्लान द रिवीजन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम टाइम टेबल, एक डिटेल वीडियो बाद में आएगा, बट अभी रफ में बताता हूँ, रफली कैसा होगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का पेपर आने वाला है नेक्स्ट, 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो 3 दिन में कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा, कितने देर एक टॉपिक को पढ़ूंगा, सुबह कौन सा पढ़ूंगा, शाम को कौन सा पढ़ूंगा, और कितने रिविजन्स होने वाले इन 3 दिनों में, ये सारे चीजें भी आपको प्लान ही करना पड़ेगा। और जिस तरह से प्लान किया है उस तरह से ही उसको फॉलो करना पड़ेगा। रैंडमली टॉपिक्स को उठा के रिवाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं होगा, ना ढंग के रिवीजन होगी ना ढंग की पढ़ाई होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अब रिवीजन करते हुए अपने आप को टेस्ट करो। अब रिवीजन करते हुए अपने आप को टेस्ट करो। कौन सा वाला टेस्ट? वो वाला टेस्ट नहीं, आपको रिवीजन करते समय अपने आप को टेस्ट करना है, खुद को टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? आप जिस तरह का रिवीजन कर रहे हो, आप जो रिवाइज कर रहे हो, आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, वो कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, या फिर अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। ये सारे चीजें को टेस्ट करने के लिए आपको खुद को एक छोटा सा क्या बोल सकते हो, कुछ PYQs को सॉल्व कर सकते हो, कुछ सैंपल पेपर को सॉल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन बैंक में के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब इनसे होगा क्या मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल XYZ चैप्टर आपने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, अब आपको कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर पे, तो आपने क्या किया, उस चैप्टर के PYQs को निकाले। अब PYQs को निकालते ही समझो 10 क्वेश्चंस आ गए। अब उन 10 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस तो आपको देखते ही आपने लिख लिए, आपको आ गए, आपने अच्छे से रिवीजन किया था। बट व्हाट अबाउट द 4 जिसके आंसर्स आपको नहीं आए, तो उनके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए आप फिर से चैप्टर में कूदोगे, और जब आप फिर से चैप्टर में कूदोगे तो वो 4 आंसर्स फाइंड करने के लिए फिर से चैप्टर को पढ़ोगे। तो इसी तरह से एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लोगे। तो इस वे में आपकी रिवीजन कितनी अच्छी हो रही है, वो चैप्टर कितना ज्यादा परफेक्ट हो रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको। सेम वे आप सैंपल पेपर्स का कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक का भी कर सकते हो। डिफरेंस इतना ही आएगा, अगर आप कोई चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आप PYQs और क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। अगर आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर द सैंपल पेपर्स। समझ में आया? ओके, अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट की रिवीजन मत करना। जी हाँ, पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक एक ही चैप्टर को, एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करना है। ऐसे करोगे तो आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, बस आपका टाइम जो है वो खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। 24 घंटे खत्म हो जाएंगे बट भेजे में कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अ फॉर्मेट। एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिस फॉर्मेट के हिसाब से आप उस दिन में रिवाइज करोगे। जैसे कि मैंने एक सैंपल फॉर्मेट बनाया है। दिन की शुरुआत करते हो एक सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपके मन पसंदीदा, उस सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे। रिवाइज करने के बाद अपने आप को टेस्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ PYQ, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक। समझ में आया? दिन के सेकंड हाफ में, आधा दिन होने के बाद आप सब्जेक्ट को चेंज कर दो। हाँ, सब्जेक्ट को चेंज कर दो। चेंज करने के बाद उसका रिवीजन कर दो। उसका रिवीजन होने के बाद भी उसके ऊपर अपने आप को टेस्ट करो यूजिंग सेम PYQ, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक। समझ में आया? इस तरह का फॉर्मेट बनाओ। और जरूरी नहीं है सबका फॉर्मेट यही होगा। कुछ बच्चे तो दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे 3 से ज्यादा भी पढ़ लेंगे। इतना भी मत करना, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स तो पढ़ ही लेना। बट दिन भर एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक बिल्कुल भी रिवाइज मत करना, आपके भेजे में नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है? ओके, अगला पॉइंट क्या कहता है, आप रिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो।
आप क्या कर सकते हो, रिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, टुकड़े टुकड़े में रिवीजन कर सकते हो। कैसे? डेली रिवीजन कर सकते हो, वीकली रिवीजन कर सकते हो, मंथली रिवीजन कर सकते हो। क्या होता है डेली, वीकली, मंथली रिवीजन, मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले डेली रिवीजन यानी फॉर एग्जांपल आपने दिन में 2-3 बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, तो दिन खत्म होने से पहले यानी कि रात को सोने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा दिन में जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट्स पढ़े तो 2 सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं सारे टॉपिक्स को एक बार ग्लांस मतलब एक बार देखना है, उसे एक बार शॉर्ट रिवीजन करना है, ताकि सोने से पहले आपको पता चल सके कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, क्या क्या दिया था टॉपिक में। ठीक है, ये डेली रिवीजन आप कर सकते हो हर रोज सोने से पहले। ये नहीं होता है तो वीकली रिवीजन कर सकते हो। वीकली रिवीजन क्या है, फॉर एग्जांपल एक वीक में आपने 4-5 या फिर 6 चैप्टर्स को खत्म कर दिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो एट द एंड ऑफ द वीक यानी कि सैटरडेज और संडेज में बैठ के आपको 2-2 घंटे सैटरडे में, 2 घंटे सैटरडे, 2 घंटे संडे पे बैठ के आप वीकली रिवीजन कर सकते हो, जिसमें आपने वीक में मतलब वीक डेज में कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़े हैं उसको रिवाइज कर सकते हो। इससे होगा क्या, जैसे जैसे आपकी रिवीजन आगे बढ़ती जाएगी अब पिछला वाला जो पढ़ा है आपने वो भूलोगे नहीं। अगर ये चीज नहीं करोगे तो आपका पहला वाला पढ़ा याद रहेगा, मतलब जो जो पढ़ोगे आगे वो याद रहेगा, जो पिछला पढ़ा था, जो पढ़ चुके हो वो याद नहीं रहेगा। इसीलिए आपको वीकली या फिर डेली जो रिवीजन है वो करना ही करना है। हालांकि मंथली रिवीजन अभी हो नहीं सकता, 1-2 महीने ही आपके एग्जाम के लिए बाकी है, तो वीकली या फिर डेली रिवीजन करते रहना। समझ में आया? सो दीज वर द पॉइंट्स जो मुझे आपको रिवीजन के बारे में बताना था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव है, जो आपने जान लिया है। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये पर्सपेक्टिव, ये रिवीजन के पॉइंट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो जरूर फॉलो करना। उसी तरह से एक लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना और बाकी के बच्चों को भी शेयर करना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।